क्या आपको लगता है कि आप अपने कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और आप भूल गए हैं कि आपने कमरे में किस लिए प्रवेश किया था? आपको यह भी याद नहीं रहता कि आपने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं। आप समय देखने के लिए मोबाइल 12 घुमाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चेक करने लगते हैं। आप अपने संदेशों की जांच करते हैं और पाते हैं कि आप समय देखना भूल गए हैं। यानी यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णय लेने में भी भ्रमित हो रहे हैं और आप उदास रहते हैं और पूरे दिन पेट भरा हुआ महसूस करते हैं और आप समझ नहीं आ रहा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और आप अपने किसी भी काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपनी इस स्थिति को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कम प्रेरणा और मूड स्विंग की स्थिति को ब्रेन फॉग कहा जाता है। एक किशोर या युवा सितारा, अगर ब्रेन फॉग की समस्या है तो यह आपके जीवन में कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है और इसीलिए आज के वीडियो में मैं ब्रेन फॉग की इस समस्या का समाधान करूंगा, जिसमें अधिकांश युवा असफल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद इस समस्या का नाम भी नहीं पता होगा। इसलिए सबसे पहले हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क में धुंध पैदा करती हैं। जिनमें से नंबर 1 है हार्मोनल परिवर्तन, जो आपकी भूलने की संभावना को बढ़ाता है। हमारे शरीर में हार्मोन हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगर यह हार्मोन ठीक से संतुलित नहीं है तो यह आपके मस्तिष्क को धुंधला कर सकता है। नंबर 2 मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सीधे शब्दों में कहें तो आप शायद इसे जानते हैं, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के अन्य भागों को संकेत भेजता है। अगर हमें शरीर के किसी अंग को जड़ से उखाड़ना है या हार्मोन रिलीज करना है, ये सभी काम हमारा दिमाग करता है। जब भी मस्तिष्क का संचार तंत्र दूसरे पक्ष के साथ ठीक से नहीं होता है तो हमारी सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति, स्मृति, सीखने की क्षमता प्रभावित होती है और फिर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते और हमें ब्रेन फॉग नंबर 3 की समस्या में पड़ना पड़ता है। नींद की कमी ज्यादातर युवाओं के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। लैपटॉप नींद, जिसके कारण मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बाद में खराब नींद की गुणवत्ता आपके मस्तिष्क पर भी उतना ही प्रभाव डालेगी। हम जितना शराब का सेवन करते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर आप कम सोते हैं तो आपका फोकस और एकाग्रता की शक्ति कम हो जाएगी और इसका परिणाम थॉट्स इन द क्लाउड है। इसके अलावा आपकी याद करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। नंबर 4 दवा। यदि आप अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण नियमित रूप से कोई दवा ले रहे हैं तो वह दवा अक्सर आपके मस्तिष्क कोहरे के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी दवा के कारण आपकी मानसिक स्पष्टता कम हो रही है और आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको उस दवा को बदलने की जरूरत है। ब्रेन फॉग का दूसरा बड़ा कारण आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिससे निकलने वाला रेडिएशन आपकी आंखों पर बुरा असर डालता है। वहीं रेडिएशन आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। खासकर रात को सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह आपके मस्तिष्क के लिए विकसित हो सकता है। इन सब कारणों के अलावा डिप्रेशन, सीरियल ट्रेस जैसी मानसिक समस्याएं ब्रेन फॉग के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ, प्रदूषण, विषाक्त पदार्थ सभी मस्तिष्क कोहरे का विकास करते हैं। अब बात करते हैं कि मानसिक स्पष्टता पाने और अपने इस मस्तिष्क कोहरे को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सभी में से पहला समाधान है जीव का मस्तिष्क स्वयं कार्य। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस मस्तिष्क कोहरे में फंसते जाते हैं, हम धीरे धीरे अपने मस्तिष्क का उपयोग कम करते जाते हैं। ऐसी स्थितियों में अपने दिमाग से काम लें। इसकी शुरुआत भी तय समय 1 बजे होनी चाहिए। इसके लिए आप तरह तरह के पजल गेम खेल सकते हैं। अब आप इन पाठों को पुनर्व्यवस्थित करके स्क्रीन पर कुछ अक्षर देख सकते हैं और ऐसे ही कुछ दिलचस्प शब्द बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को नियमित रूप से दे सके तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक होने लगेगा और ब्रेन फॉग की यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सेकंड 1616 अपना स्क्रीन टाइम कम करें। बिस्तर पर जाने से पहले मोबाइल का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें और आप धीरे धीरे अपना दैनिक स्क्रीन समय कम कर देते हैं। इसके बजाय आप खुद को किसी उत्पाद में व्यस्त करना शुरू कर देते हैं और जब आप कुछ उत्पादक करेंगे तो आपके दिमाग का कोहरा कम होने लगेगा। नंबर 3 पर्याप्त नींद लें। जब आप सोने से पहले अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका नींद चक्र निश्चित हो गया है और आप अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेने में सक्षम हैं। आपके शरीर को प्रतिदिन 8 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है और आपके मस्तिष्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर 4 मस्तिष्क व्यायाम। जिस प्रकार हमें अपने शरीर को फिट रखने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है। यदि आप ब्रेन फॉग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क व्यायाम करना शुरू करना होगा। मस्तिष्क व्यायाम वहाँ है और आप उन मस्तिष्कीय व्यायामों को कैसे करते हैं, मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाया है। ये वही है जो आप चाहते हो, आप वीडियो देख सकते हैं और इन सभी समाधानों से आप अपने मस्तिष्क के कोहरे को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को सक्रिय बना सकते हैं। इसके साथ ही
आप अपना फोकस और एकाग्रता शक्ति बढ़ा सकते हैं। अंत में, यदि आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।